एंड 7th क्लास। चलिए पार्ट 6 विज्ञान विषय में आगे बढ़ाते हैं। और पार्ट 6 था भौतिक और रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तनों के बारे में पढ़ रहे थे हम लोग बच्चों। मैंने आपको ये भी बता दिया था कि भौतिक परिवर्तन किस में होते हैं, पदार्थ के केवल भौतिक गुणों में, वो गुण जो बाहर से दिखाई देते हैं अथवा हम लोग उनको देख सकते हैं, ऐसे गुणों में परिवर्तन होंगे तो भौतिक परिवर्तन कहलाएंगे। तो एक और क्रियाकलाप हम लोग करते हैं। चलिए क्रियाकलाप 6.5 सावधानी। ज्वाला पर कार्य करते समय सावधानी बरतें। ये सावधानी तो आपको हमेशा ही रखनी है बच्चों, क्योंकि जब भी आप हीट का या फिर जलने से संबंधित, आग से संबंधित कोई काम करते हैं, गर्म करने से संबंधित, तो आपको सावधानी रखनी चाहिए कि आपके वस्त्र इत्यादि आदि जो है वो आग ना पकड़ लें। उपयोग किए जा चुके लोहे की आरी के ब्लेड को चिमटे से पकड़िए। देखिए, जो प्रयोग में लिया जा चुका हो ऐसे लोहे की आरी जो होती है, उसके ब्लेड को चिमटे से पकड़िए। ब्लेड के मुक्त सिरे के अग्र यानी अगले भाग को गैस स्टोव की ज्वाला पर रखिए। ब्लेड का जो आगे वाला सिरा वो चिमटे से पकड़ के आपको गर्म करना है, गैस पे रख के कुछ मिनट तक प्रतीक्षा कीजिए। क्या ब्लेड के अग्रभाग के रंग में कोई परिवर्तन होता है? देखो, जब हम लोहे को या किसी चीज़ को गर्म करते हैं तो बिल्कुल रेड तप्त हो जाता है, लाल रंग का हो जाता है और सुलगने लगता है। ब्लेड को ज्वाला से हटाएं। कुछ समय बाद अग्रभाग को पुनः देखिए। क्या इसका पहले वाला रंग वापस आ जाता है? नहीं, इसमें कुछ सफ़ेद सफ़ेद सा आपको दिखेगा। जलने के बाद अब पता चल जाएगा इतना भाग जला हुआ है। क्रियाकलाप 6.1 और 6.2 में आपने देखा कि कागज़ तथा चौक के अमाप यानी साइज़ में परिवर्तन देखिए हो जाता है। क्रियाकलाप 6.3 और 6.4 में जल की अवस्था परिवर्तित हो जाती है, ठोस से द्रव अथवा गैस से द्रव। क्रियाकलाप 6.5 में आरी के ब्लेड का रंग गर्म करने पर परिवर्तित हो जाता है। पदार्थ के आकार, अमाप, साइज, रंग और अवस्था जैसे गुण, क्योंकि ये सब भौतिक गुण हैं, उसके भौतिक गुण कहलाते हैं। क्या क्या हैं? आकार, अमाप यानी साइज, रंग और अवस्था जैसे गुण भौतिक गुण कहलाते हैं। वह परिवर्तन जिसमें किसी पदार्थ के भौतिक गुणों में परिवर्तन हो जाता है। देखिए, यहाँ से भौतिक गुणों की परिभाषा है। जिसमें पदार्थ के किसी भौतिक गुण में परिवर्तन हो जाता है, भौतिक परिवर्तन कहलाते हैं। भौतिक परिवर्तन सामान्यतः उत्क्रमणीय होते हैं। ये मैं कल बता चुकी हूँ आपको। उत्क्रमणीय होना मतलब दोनों दिशाओं में चलना, ठीक है। भौतिक परिवर्तन सामान्यतः उत्क्रमणीय होता है। ऐसे परिवर्तन में कोई नया पदार्थ नहीं बनता, कोई भी नया पदार्थ नहीं बनता है। अब हम दूसरे प्रकार के परिवर्तन पर विचार करते हैं। तो ये यहाँ हमने भौतिक परिवर्तन पढ़ लिए। ये भी पढ़ लिया कि भौतिक परिवर्तन जो है वो उत्क्रमणीय यानी दोनों दिशाओं में चलते हैं, अस्थायी होते हैं और उनमें कोई भी नया पदार्थ नहीं बनता है। यानी कागज़ था, हमने काटा तो कागज़ पहले जैसा ही है, बस हमने काट लिया, उसकी शेप साइज़ में फ़र्क आ गया है। बाकी कागज़ के रासायनिक संगठन और गुणों में कोई फ़र्क नहीं आएगा। तो जो दूसरे प्रकार के परिवर्तन वो हैं रासायनिक परिवर्तन। चलो देखिए, रासायनिक परिवर्तन क्या होगा। सीधा सा नाम से ही है कि रासायनिक गुणों में अगर परिवर्तन होता है तो रासायनिक परिवर्तन कहलाएगा। लोहे में जंग लगना एक ऐसा परिवर्तन है जिससे आप भली भांति परिचित है। सबने देखा है, खुले में जब लोहे की चीज़ों को छोड़ देते हैं तो जंग कर भूरी हो जाती है। यदि आप लोहे के एक टुकड़े को कुछ दिनों के लिए खुले में छोड़ दें तो इस पर भूरे रंग के पदार्थ की परत जम जाती है। यह पदार्थ जंग कहलाता है। जो भूरा पदार्थ इसके ऊपर जमता है ना, वो जंग कहलाता है और यह प्रक्रम जंग लगना कहलाता है। चित्र 6.2 में देखेंगे आप, पार्क अथवा लॉन आदि के लोहे के दरवाजे अथवा बगीचों या पार्क आदि में रखी लोहे की बेंच और लोहे की लगभग कोई भी वस्तु जो खुले में रखी हो में जंग लग जाता है, ठीक है, लग जाती है। आपने देखा होगा। ये देखिए आप, जैसे कबाड़ की दुकान में या कहीं भी जो बिल्डिंग मटेरियल्स हैं वो खुले में पड़े रहते हैं तो इस तरह से जंग कर भूरे हो जाते हैं। लोहे की कुछ जंग लगी हुई वस्तुएं हैं ये। कि घर में रखी कुल्हाड़ी, हथौड़ा आदि को वायु में कुछ दिनों तक खुला रख देने पर उनमें जंग लग जाती है। रसोई में लोहे का गीला तवा कुछ समय तक खुला छोड़ देने पर उसमें भी जंग लग जाती है। जंग लोहा नहीं है, जंग उस पदार्थ यानी लोहे से भिन्न होती है जिस पर यह लगती है। आइए हम कुछ ऐसे और परिवर्तनों पर विचार करें जिनमें नए पदार्थ निर्मित होते हैं। क्योंकि लोहे पर जो लगी है जंग वो आयरन ऑक्साइड है और उसके गुणों में और लोहे के गुणों में बहुत अंतर होता है। इसका मतलब जंग लगने की प्रक्रिया रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि इसमें एक नया पदार्थ जो जंग है वो आपका आयरन ऑक्साइड कहलाता है या लोहे का ऑक्साइड है, वो लोहे पे लगा हुआ है। तो इस तरह से नया पदार्थ बन गया है रासायनिक परिवर्तन में। क्रियाकलाप 6.6 करके देखें हम लोग, शिक्षक द्वारा निर्देशित किए जाने के लिए, ठीक है। अब सावधानी, मैग्नीशियम के जलते हुए फीते अथवा तार की ओर लंबी
अवधि तक देखना हानिकारक होता है। शिक्षकों को बच्चों को बताना चाहिए कि वे जलते हुए मैग्नीशियम की ओर अधिक समय तक टकटकी लगाकर न देखें, क्योंकि इससे नुकसान होता है बेटा आपकी आईसाइट्स को। मैग्नीशियम की पतली पट्टी या फीता अथवा तार का टुकड़ा लीजिए, इसकी सिरों को रेगमाल से रगड़कर साफ़ कीजिए ताकि देखो इसके ऊपर जो भी एक्स्ट्रा धूल मिट्टी या पदार्थ जमे वो हट जाएंगे। अब मैग्नीशियम को जलाना इस तरह से, आपको मैग्नीशियम का जलता हुआ फीता इस तरह से ज्वाला के साथ जलेगा। साफ़ कर लिया रेगमाल से रगड़कर। सिरे को मोमबत्ती की लो के, अब एक सिरे को मोमबत्ती की लो के पास लाइए। यह चमकदार सफ़ेद प्रकाश देती हुई जलने लगेगी। चित्र 6.3 मैंने दिखाया अभी आपको ऊपर कैसे सफ़ेद प्रकाश के साथ जल रही है। मैग्नीशियम का फीता या तार है ये। पूरी तरह जलने के बाद कुछ श्वेत भस्म मतलब सफ़ेद राख या पाउडर शेष रह जाती है। क्या भस्म मैग्नीशियम के फीते जैसी लगती है? नहीं ना। इस परिवर्तन को निम्नलिखित समीकरण द्वारा भी व्यक्त कर सकते हैं। ये समीकरण आप पहले भी पढ़ चुके हैं और आपको फिर से करना है। देखो मैग्नीशियम Mg प्लस ऑक्सीजन, क्योंकि जब जला रहे हैं तो हवा उपस्थित होती है, उसमें ऑक्सीजन है, इसीलिए प्लस ऑक्सीजन लिखा है। मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन तो क्या बनेगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO। और ये एक नया पदार्थ है बेटा, मैग्नीशियम का ऑक्साइड है, जो मैग्नीशियम से पूरी तरह अलग है गुणों में। ध्यान दें कि यहाँ लिखी समीकरण गणित में प्रयुक्त समीकरण से भिन्न है। इस प्रकार के समीकरणों में तीर का अर्थ है बनाना या हो जाना। जैसे यहाँ पर ये तीर का निशान है ना, इसका मतलब एक तो इन दोनों के बीच रिएक्शन हुई तब ये जो तीर के निशान के आगे वाली चीज़ें हैं ये बनेगी, ये उत्पाद है, ठीक है। और तीर के निशान की जो दिशा है वो बताती है कि अभिक्रिया किस दिशा में हो रही है। इस प्रकार के समीकरणों में तीर का अर्थ है बनाना या हो जाता है। इस पुस्तक में रासायनिक समीकरणों को संतुलित करने का कोई प्रयास नहीं किया जा रहा है और न ही यह छात्रों से अपेक्षित है, क्योंकि अभी आप छोटे हो, इसीलिए समीकरण जो आपके ऊपर है वो Mg+O2 यानी MgO, केवल मैग्नीशियम ऑक्साइड बनना ही बताया जा रहा है आपको। इसको संतुलित नहीं किया जा रहा है। अणु परमाणुओं की संख्या यहाँ पर संतुलित नहीं है, यह अभिक्रिया संतुलित नहीं है आपकी। पर अभी आप छोटे हो इसलिए आपको समझ नहीं आएगा, तो ये अभिक्रियाएँ हम लोग अगली कक्षाओं में संतुलित करना सीखेंगे। भस्म को एकत्रित करके, वो जो मैग्नीशियम रिबन जलाया हमने तो सफ़ेद रंग की भस्म बची, उसको राख बची, उसको इकट्ठा करके इसमें जल की कुछ मात्रा मिलाइए। मिश्रण जलीय विलयन को अच्छी तरह हिलाइए। हिलाना है। मिश्रण का लाल और नीले लिटमस पत्र से परीक्षण कीजिए। क्या था ये? मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। धातु जो है वो धातु का ऑक्साइड बना ना ये, और पिछले लेसन में आप पढ़ भी चुके हो कि धातु के ऑक्साइड्स हैं, उनकी प्रकृति कैसी होती है, क्षारीय होती है या अम्लीय। तो यहाँ पर ये जानने के लिए हम लोग फिर से एक बार लिटमस पत्र प्रयोग करते हैं। लाल और नीले लिटमस पत्र से प्रयोग करेंगे। क्या मिश्रण लाल लिटमस को नीला कर देता है? क्या मिश्रण नीले लिटमस को लाल कर देता है? इस परीक्षण के आधार पर आप जलीय विलयन को किस रूप में वर्गीकृत करेंगे? अम्लीय अथवा क्षारकीय। भस्म को जल में घोलने पर यह नया पदार्थ बनाती है। इस परिवर्तन को निम्नलिखित समीकरण के द्वारा लिखा जा सकता है। जैसे देखिए मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO प्लस जल मिलाया ना हमने, ये तो थी भस्म और इसमें हमने ये मिलाया जल का सूत्र है H2O, तो क्या बनेगा? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। MgOH के 2 अणु तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। जैसे कि आपने अध्याय 5 में पढ़ा था, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड क्या है? एक क्षारक है। क्या है? एक क्षारक है। अतः मैग्नीशियम ऑक्साइड एक नया पदार्थ है, यानी धातु ऑक्साइड जो हैं वो कैसी प्रकृति के होते हैं? क्षारकीय प्रकृति के। तो लिटमस पत्र प्रयोग कैसा दर्शाएंगे वो बताइए। नीले लिटमस को कैसा करेंगे? लाल, या लाल लिटमस को नीला? लिटमस पत्र प्रयोग आपको याद रखना है, ठीक है। तो देखेंगे अध्याय 5 में पढ़ा था, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एक क्षारक है। अतः मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एक नया पदार्थ है जो मैग्नीशियम के जलने पर बनता है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एक अन्य नया पदार्थ है जो मैग्नीशियम ऑक्साइड को जल में घोलने से बना है, ठीक है। 3 पदार्थ हो गए यहाँ पे। भस्म को एकत्रित करके इसमें जल की कुछ मात्रा मिलाइए। मिश्रण जलीय विलयन को अच्छी तरह हिलाइए और मिश्रण का लाल और नीले लिटमस पत्र से परीक्षण कीजिए। क्या मिश्रण लाल लिटमस को नीला कर देता है या नीले लिटमस को लाल कर देता है? रिपीट किया है मैंने यहाँ पर। ये आपको एक्टिविटी करनी है। ये प्रश्न बनेंगे यहाँ से कि जो पदार्थ बना वो कौन सा पदार्थ था, जलने पर जो पदार्थ बना उसका क्या नाम था, और उसके साथ आपको लिटमस पत्र प्रयोग करना है। मैं आपको बता देती हूँ, पदार्थ की प्रकृति क्षारकीय है, यानी धातु ऑक्साइड है वो एक क्षारकीय प्रकृति है, तो वो क्या बताएगा आपको, ठीक है ना।
और जल में घोलने पर नया पदार्थ जो बना, फिर हमने जो मैग्नीशियम भस्म थी वो पहले से ही जल में घुली तो एक नया पदार्थ बनेगा ना। पहले मैग्नीशियम की रिबन को जलाया तो बना मैग्नीशियम ऑक्साइड नाम का एक नया पदार्थ, फिर मैग्नीशियम ऑक्साइड को जल में मिलाया तो बना एक मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड नाम का एक पदार्थ। ठीक है, तो ये चीज़ें मैंने यहाँ पर आपको देखो इसमें से प्रश्न बनते हैं वो आपको सॉल्व करने हैं। इसमें लिटमस पत्र प्रयोग जो है वो भी करना है आपको और इस तरह से बताना है। ठीक है बच्चों, कि मैग्नीशियम को जलाने पर कौन सा पदार्थ बना। प्रश्न नंबर 1, मैग्नीशियम को जलाने पर जो पदार्थ बना उसको हमने जलीय विलयन में घोला, यानी उसमें जल मिलाया और जल मिलाने पर उसने लिटमस पत्र प्रयोग करके हमने देखा कि वो लिटमस पत्र प्रयोग में क्या दर्शाएगा, या तो नीले लिटमस को लाल करेगा या लाल लिटमस को नीला करेगा, यानी उसकी प्रकृति अम्लीय है या क्षारकीय है। दोनों प्रश्नों के उत्तर आपको लिखने हैं आज यहाँ से इस वीडियो से।